अगर किसी कपल के पहले प्रेगनेंसी आ चुकी है, पहले बहुत ईज़िली प्रेगनेंसी आ गई थी, बेबी है, फिर सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव होने में जब दिक्कत आने लगती है, तो इस कंडीशन को हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवांशी मिश्रा। मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में निसंतानता और स्त्री रोग की विशेषज्ञ हूँ। तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वो कंडीशन होती है जिसमें कि पहले प्रेगनेंसी ईजिली कंसीव हो गई थी नेचुरली विदाउट एनी हेल्प, लेकिन अब सेकेंड प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है। अगर ट्राई करते हुए 1 साल से ऊपर हो गया है और महिला की उम्र 35 ईयर्स से कम है, और यदि ट्राई करते हुए 6 महीने से ऊपर हो गए हैं और महिला की उम्र 35 से ऊपर है, तो तब इस कंडीशन को इवैल्यूएट करना पड़ता है, क्योंकि तब इसमें हमें देखना पड़ता है कि प्रॉब्लम एग के लेवल पे आ रही है, कि ओव्यूलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, या एग्स की क्वालिटी अब एज की वजह से ख़राब हो गई है, या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, कि कहीं कोई फाइब्रॉइड तो नहीं बन गया है, कहीं कोई एडिनोमाइसिस तो नहीं हो गया है, एंडोमेट्रियोसिस नाम की कंडीशन तो नहीं डेवलप हो गई है, कहीं फेलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज तो नहीं हो गया इन्फेक्शन की वजह से। ये सारी चीज़ें हमें फीमेल पार्टनर में देखनी पड़ती हैं। मेल पार्टनर में हमें स्पर्म एक बार इवैल्यूएट करके देखने पड़ते हैं सीमन एनालिसिस के थ्रू, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंजेस के चलते, हार्मोनल इम्बैलेंसेस के चलते और कुछ मेडिकल कंडीशंस के चलते स्पर्म्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है आगे चल के। तो जब हम इसका इवैल्यूएशन करते हैं तो बेसिक टेस्ट जो हमें देखने होते हैं उसमें पहला होता है सीमन एनालिसिस, फिर दूसरा होता है फीमेल का ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग जिसको कि एक ब्लड टेस्ट होता है AMH, उसके थ्रू देखा जाता है। हार्मोनल प्रोफाइल हमें चेक करना होता है कि थायराइड हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन सब सही चल रहे हैं कि नहीं, और प्लस बेसिक अल्ट्रासाउंड करके यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब्स का स्टेटस चेक करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम इवैल्यूएट करते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के केसेस को। आई होप दिस वाज यूजफुल. Don't forget to like, share and subscribe this channel for more such content. Thank you.